हेलो। हाँ, इसी से जुड़ी एक चीज़ जो आपने कही थी, जो पीछे बैठे हुए हैं, वो बड़ी चौंकाने वाली है। जैसा कुरैशी सर ने बताया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 12 करोड़ वोटर ऐसे थे जो नए वोटर थे, जो युवा वोटर थे। 12 करोड़ वोट 2009 के चुनाव में इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला था। तो जो 2009 में सत्ता में आए थे उनको इतनी कुल वोट नहीं मिली थी जितनी कुल वोट 2014 में युवा वोटर के तौर पर आप थे। तो आप अपनी शक्ति को ऐसे समझ सकते हैं। इसी से जुड़ी एक और चीज है, वो ये कि 2014 के चुनाव में लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,80,000 के आसपास युवा वोटर जुड़ा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में 1,80,000 से कम जीत का मार्जिन 226 सीटों पर था। यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने युवा वोटर जुड़े उससे कम कुल वोट या जीत का मार्जिन 226 सीटों पर लोकसभा सांसदों का रहा। यानी 226 सीटों पर आप जीत और हार तय कर सकते हैं। 282 सीटें कुल बीजेपी को मिली थी 2014 के चुनाव में। तो आप अपनी शक्ति का एहसास कर सकते हैं नागों के लिहाज से। लेकिन जब हम संसद को देखते हैं, जिसका जिक्र भी आपने किया था, सर भी कर रहे थे, जो पहली लोकसभा थी 1952 की, उसमें 35 साल से कम उम्र के जो सांसद थे उनकी संख्या थी 82, हम 80 मान लेते हैं। 16वीं लोकसभा में जो अभी है उसमें 35 साल से कम उम्र के सांसदों की संख्या है 37, हम 40 मान लेते हैं। इन 16 लोकसभाओं में बीते 60-65 सालों में हमारा देश तो युवाओं का देश होता चला गया, लेकिन जो हमारी संसद है उसमें युवा सांसदों की संख्या घटकर आधी रह गई। ये फैक्चुअल चीज है। 35 को भी थोड़ा भुला देते हैं, हम 30 साल तक रहते हैं। 25 से 30 साल के सांसद, पहली लोकसभा में 25 से 30 साल के जो चुनकर सांसद पहुंचे थे उनकी संख्या लगभग 28 थी। मौजूदा लोकसभा में 25 से 30 साल के जो सांसद चुनकर पहुंचे हैं उनकी संख्या संभवतः 12 है, वो भी आधे से कम हो गई तब, जबकि हमारा देश युवाओं का देश है। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस सेक्टर, जिस वर्ग की, युवाओं की आबादी इस देश में 70% है, उसी देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में उस वर्ग की हिस्सेदारी 70% की 60% भी नहीं है। ये बड़ा विरोधाभासी चीज है। इसके पीछे क्या वजह है कुरैशी सर बेहतर जानते हैं, आप लोगों की भी अपनी राय हो सकती है। सबसे कम उम्र के जो सांसद चुनकर आए 2014 में, वो दुष्यंत चौटाला साहब थे। राजनीति में परिवारवाद की बात होती है, यहाँ आचार संहिता है, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और ये क्यों है ये समझना आप लोगों को भी जरूरी है, खासकर तब जबकि चुनाव का दौर चल रहा हो। राहुल गांधी जब सक्रिय तौर पर पार्टी में आए और अच्छे अच्छे भाषण देने शुरू किए तो उन्होंने कहा कि हम संगठन में युवाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे और ब्लॉक के स्तर तक की जिम्मेदारी युवाओं को दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने 100 लोगों को भी टिकट देने पर विचार नहीं किया होगा जिनकी उम्र 35 साल होगी, देश की सबसे पुरानी पार्टी। बीजेपी ने जब अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया 2014 का, तो उसमें जो पहली प्लेज थी उस मैनिफेस्टो में, वो थी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये जो आंकड़ा है 12 सांसदों का जिनकी उम्र 30 साल से कम है, ये उसी दौर में है जब बीजेपी को बहुमत है और वो सत्ता में है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की कहने की बातें और जो वास्तविकता है, यथार्थ है, वो इन आंकड़ों में दिख रहा है। भारी अंतर है, दबाव आपको बनाना है, लेकिन ये बात सच है कि देश जवान हो रहा है, लेकिन चुनकर आने वाले नेता अपेक्षाकृत बुजुर्ग हो रहे हैं। शुक्रिया।